नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक स्वार्थी महिला की। एक गांव में एक किसान रहता था। किसान बूढ़ा था किंतु उसकी पत्नी जवान थी। उसकी नज़र हमेशा पुरुषों पर रहती थी। एक दिन एक ठग ने उस औरत को अकेले ही घर से निकलते हुए देखा। ठग ने उस औरत का पीछा किया। जब वह औरत एकांत जगह पर पहुंच गई तो ठग उसके पास आया और बोला कि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है और मैं आपको पसंद करता हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपनी पत्नी बनाकर खुश रखूँगा। औरत बोली, यदि ऐसी बात है तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरा पति वृद्ध हो चुका है और वह हिलने डुलने के लायक भी नहीं है। उसके पास अत्यधिक धन है। मैं उस धन को ले आती हूँ जिससे हमारा आगे का जीवन आसानी से व्यतीत हो जाएगा। ठग ने कहा, ठीक है, कल सुबह के समय तुम इसी स्थान पर आ जाना, फिर हम यहाँ से आगे साथ चलेंगे। औरत अपने घर आ गई और अपने पति के सोने का इंतजार करने लगी। जब उसका पति सो गया तो उसने सारा धन और सारे गहने सभी को एक पोटली में बांध लिया और प्रातःकाल उसी स्थान पर पहुँच गई जहाँ पर उसकी मुलाकात ठग से हुई थी। ठग पहले से ही वहाँ उसके इंतजार में खड़ा हुआ था। एक दूसरे को देखकर वे दोनों बहुत खुश हुए। दोनों ने उस स्थान से आगे की यात्रा एक साथ प्रारंभ की। गांव से आगे काफी दूर तक चलने के बाद रास्ते में एक गहरी नदी आई। ठग ने सोचा कि यदि मैं इस औरत को अपने साथ ले जाऊं तो अवश्य ही उसे कोई ढूंढता हुआ मेरे पीछे आ जाएगा और मैं संकट में पड़ जाऊंगा। अतः मैं किसी न किसी तरह इसके धन को हड़प कर इससे अपना पीछा छुड़वा लूँगा। यह सोचकर ठग बोला कि नदी बहुत गहरी है, मैं तुम्हें और सामान को एक साथ लेकर नहीं पार कर पाऊँगा, तो मैं पहले सामान को उस ओर ले जाता हूँ, फिर तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करवा दूँगा। औरत ने उसकी बात मानकर धन की पोटली ठग को दे दी। ठग बोला, तुम्हारे गहने और भारी वस्त्र भी मुझे दे दो ताकि अगली बार नदी पार करने में आसानी होगी। औरत ने ऐसे ही किया जैसा ठग ने कहा। ठग सारा सामान लेकर नदी के उस पार चला गया और पुनः वापस नहीं आया और वो औरत अपने कर्मों के कारण कहीं की नहीं रही। तो दोस्तों, कहानी का सारांश यह है कि हमें अपने हित के लिए गलत मार्ग नहीं अपनाना चाहिए और बिना सोचे विचारे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।